केरला के गांव में सब लोग खेती में धान गेहूं के बजाय नारियल का खेती करते थे। इतने में कृष्णन अय्यर काका ने सोमू से कहा, अयो सोमू जी, तुम कहाँ था जी? मैं बीमार हो गया था काका। अयो क्यों? काका, मैं कल बारिश में भीग गया और मेरे पास कोई छाता नहीं था तो मैं बीमार हो गया। अयो, मैं इसीलिए कहता हूँ कि तुम लोग निकलने से पहले छाता रखो। हाँ काका, मैं अब से यही करूँगा, छाता या रेनकोट लेके जाऊँगा। अयो देखना जी, अब तबीयत अच्छा हो जाए तो मेरे यहाँ से कुछ नारियल का पेड़ लेके जाना। मैंने अपना खेत में से थोड़ा सा बचा लिया। ठीक है काका। अयो, तुम लोग अपना ध्यान नहीं रखता, तुम लोग जवान लोग को क्या कहूँ। अयो काका, मैं अपना ख्याल रखूंगा। अयो देखो जी, सबने खेत में नारियल लगा लिया, तेरा खेत बाकी है। ऐसा कहकर कृष्णन काका वहां से चले गए। सोमू सोचने लगा, कृष्णन काका ठीक ही कहते हैं। ऐसा सोचते हुए वो जा रहा था कि इतने में उसको नारायणी मिली। अयो कैसा है तुम जी? मेरा अन्ना ने कहा तुम बीमार हो। हाँ, मैं थोड़ा बीमार था। अयो, अब तुम्हारा तबीयत कैसा है जी? मेरा तबीयत अब ठीक है, तुम कैसा है? अयो, मेरा अन्ना ने कहा कि तुम्हारा जब तक पक्के का घर नहीं होगा तब तक हम दोनों का शादी नहीं करेगा। ऐसे कैसे नहीं करेगा? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं किसी और से तुम्हारा शादी नहीं होने देगा। मैं अपना घर 1 साल के अंदर जरूर बनाएगा। ऐसा कहकर सोमू वहां से निकल गया और अपनी खेत की तरफ गया। खेत में उसने देखा कि कहाँ कहाँ नारियल का पेड़ लगाना है और वह सोचने लगा, इस बार तो बहुत ही अच्छा तरह से खेती करना पड़ेगा। घर आकर वह खाना खा के सो गया। सुबह उठकर वह कृष्णन काका के घर गया और कहने लगा, अयो कृष्णन काका, तुम कहाँ है जी? मुझको नारियल का पेड़ चाहिए। अयो आ जाओ जी, नाश्ता कर लो, हम नाश्ता कर रहे हैं। नहीं काका, मैं अंदर नहीं आऊंगा। ऐसा कहकर कृष्णन काका ने अपनी बेटी को नाश्ता की थाली लेके दिया और कहा, लो जी, ये उसको दे के आओ। उसकी बेटी ने सोमू को नाश्ता दिया। सोमू ने नाश्ता किया और फिर वहां से कृष्णन काका से कहा, अयो काका, मेरा नाश्ता खत्म हो गया, मुझे नारियल का पेड़ दे दो। यह कहकर वो दोनों नारियल का पेड़ के पास गए। कृष्णन काका ने उसको नारियल का पेड़ दिया। सोमू आकर अपने खेत में बहुत अच्छी तरह से जगह जगह नारियल का पेड़ लगाया और सोचने लगा, इस बार मैं बहुत अच्छा तरह से देखभाल करूंगा, मेरा नारियल बहुत फलेगा और मैं इस बार व्यापारी को नहीं बेचूंगा, मैं खुद बेचने जाऊंगा। इतने में कृष्णन काका ने कहा, अयो सोमू, नारियल वाला आया है ट्रक लेके, तुम नहीं बेचेगा? नहीं काका, इस बार मैं खुद बेचने जाऊंगा क्योंकि अच्छा खासा मुनाफा होगा। अयो तुम सही कहता जी, हम दोनों को जाकर नारियल बाजार में खुद ही बेचना चाहिए। ये व्यापारी लोग हम लोगों से 10 रुपये का नारियल लेता और 50 का बेचता। तुम ठीक कहता जी, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए लोन लेने वाला था पर अब नहीं लेगा। अब हम दोनों नारियल बेच के पैसा इकट्ठा करेगा जी। ऐसा कहकर वह दोनों बाजार लेकर नारियल जाता है और बाजार में अच्छी इनकम के साथ नारियल बेचता है। सोमू ने भी अपने लिए अच्छा पक्के का घर बना लिया और इधर कृष्णन काका की बेटी का भी शादी अच्छी तरह से हो गया। अब सोमू अपने घर से निकलकर नारायणी के घर गया और कहा,
अयो नारायणी के अन्ना जी, मैंने अब अपना घर पक्के का बना लिया, अब तो नारायणी की शादी मेरे साथ करेगा। हाँ हाँ जरूर। ऐसा कहते ही समय बीतता गया और उस गांव में बहुत तेज बारिश होने का आशंका लग रहा था। थोड़ी थोड़ी बारिश चालू हुई और धीरे धीरे गांव में बाढ़ आने लगा। अयो सोमू जी, अयो इतना बारिश हो रहा है, हमारा शादी कैसे होगा? शादी का छोड़ो, पहले हम अपने दोनों को जान बचाएंगे, फिर शादी कर लेंगे। ऐसा कहकर सोमू ने उसको उठाया और ले जाकर मंदिर चला गया। इधर सबके घर में पानी भर रहा था, गांव के सारे घर द्वार बह गए। कृष्णन काका ने भी सब लोग जाकर मंदिर में इकट्ठा हो गए। वैसे तो मंदिर बहुत नीचे एरिया में था, लेकिन मंदिर में ऐसा चमत्कार था कि वहाँ पानी ऊपर तक गया ही नहीं। सब लोग मंदिर में ही रहे 2-3 दिन और पानी निकलने का इंतजार करने लगे। जब पानी गांव से निकल गया तब सब लोग अपने घर आए, तब देखा पूरा गांव बह गया था, किसी के पास भी एक भी घर नहीं बचा था। तभी सबने कहा, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? पूरे गांव में किसी के पास भी एक घर नहीं रहने दिया। सोमू सोचने लगा, अब तो नारायणी का अन्ना मेरे साथ अपनी नारायणी का विवाह नहीं करेगा। यह सोचकर वह पूछने गया, पर नारायणी का अन्ना बोला, नहीं जी, तुम बहुत मेहनतदार हो, तुम मेहनती हो, तुम घर फिर से बना लेगा, हम तुम दोनों का शादी जरूर करेगा। ऐसा कहकर नारायणी के अन्ना ने उसका शादी नारायणी से फिक्स कर दिया। देखते ही देखते नारायणी की शादी उसके साथ यानी सोमू के साथ हो गया। सब देखकर बहुत खुश हुए। नारायणी का अन्ना भी ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, तुम मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, और धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी। धन्यवाद। सब्सक्राइब